हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th अलजेब्रा का वीडियो चल रहा है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अध्ययन किया है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन कर लिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने 4 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड था हमारा बाय ग्राफ मेथड, ग्राफ के द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना। दूसरा था हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा था हमारा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चौथा था हमारा श्रीधराचार्य रूल, या उसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। अभी तक हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है। अब आप अपने बुक से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पूछे जाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता किस फॉर्म में है। सर, ये होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमसे कहा जाए कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, जिसे हिंदी में विविक्तकर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसे d से प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है b² - 4ac के। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं पहला रूट हमने माना था α = -b + √d/2a। ये हमने श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से निकाला था। एंड बीटा की बात करें तो बीटा = -b - √d/2a। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, बीटा कैसे निकालते हैं। हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से हम इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। चलिए, अब बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए हैं इनका नेचर अर्थात प्रकृति किस पर निर्भर करती है। सर, यहाँ पर देखें तो क्या इस -b से b की वैल्यू से इसकी किसी भी अल्फ़ा की वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ सर कह सकते हैं कि b की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि ये सारे a b c क्या हैं, a b c रियल नंबर्स हैं। ये सभी कैसे नंबर हैं? रियल नंबर हैं, इमेजिनरी नहीं हैं। अतः यहाँ पर b और a की वैल्यू से इसके रूट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके रूट पर असर किससे पड़ेगा। सर, ये जो अंडर रूट में लिखा है इसी की वैल्यू से हमें इसके रूट्स के नेचर पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस d की वैल्यू क्या हो सकती है, तो रूट कैसे होंगे। चलिए अब आते हैं हम एक एक केस डिस्कस करते हैं। सर, केस 1 में d की वैल्यू क्या हो सकती है, आप ही बताइए। d की वैल्यू सर 3 स्थितियां संभव हैं, या तो d की वैल्यू 0 हो, या तो d की वैल्यू <0 हो, या तो d की वैल्यू <0 हो। यही तीनों चीज़ें हम देखेंगे कि अगर ये <0 है तब कैसे रूट्स होंगे, =0 है तब कैसे रूट्स होंगे, <0 है या <0 है तब कैसे रूट्स होंगे। चलिए, पहली स्थिति में व्हेन, जब हमारा d की वैल्यू <0 है तब कैसा होगा इसका रूट। जब d की वैल्यू <0 है तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा एंड बीटा = रियल रूट्स, अर्थात इसके रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। एंड और कैसे होंगे, एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। आपसे यहाँ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है, कहेगा बताइए इसके रूट्स कैसे हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे d से।
डी को निकालेंगे, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहाँ से देखेंगे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे। कभी कभी इस डिस्टिंक्ट शब्द को और क्या कह सकते हैं, अनइक्वल भी कह सकते हैं, अर्थात बराबर नहीं होंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिस्टिंक्ट लिखा है कि अनइक्वल लिखा है। केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या है, व्हेन डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए यहाँ पर हम डी की वैल्यू को 0 रख देंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/2a और बीटा बराबर क्या आएगा, -b/2a। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सर अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं और क्या हैं, रियल हैं। यहाँ से हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल, वास्तविक तो है ही हैं, एंड इक्वल और बराबर भी हैं, और बराबर किसके हैं, -b/2a के। चलिए केस 3 की बात करें, तीसरी स्थिति में क्या है, व्हेन डी की वैल्यू लेस देन 0 है, अर्थात डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, अंडर रूट में ऋणात्मक आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, तब अल्फ़ा एंड बीटा आर इमेजनरी, अर्थात यह रूट्स रियल नहीं रह जाएंगे। कैसे रूट्स हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। सो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। हम यहाँ पर लिखेंगे, साफ साफ हमसे कह सकते हैं कि दिए गए इक्वेशन के कोई भी वास्तविक रूट्स पॉसिबल नहीं है। आपसे क्वेश्चन में घुमा करके पूछ सकता है, कहेगा कि बताइए कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी किस स्थिति में होंगे। तो सर जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तभी इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। आपसे अगला क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछेगा कि बताइए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब नहीं होंगे, तब भी हम बताएंगे सर व्हेन d इज लेस देन 0, तब इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, हम इसके रूट्स को नहीं फाइंड कर पाएंगे। चलिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में याद रखना चाहें तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं, वैल्यू है, नेचर ऑफ रूट्स है और रूट्स हैं। यहाँ पर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं, अर्थात रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, अर्थात वास्तविक हैं और असमान हैं। यहाँ से कह सकते हैं रूट्स की वैल्यू -b प्लस या -√d/2a होती है। When d is equal to 0, then we can say that nature of the roots are real and equal, अर्थात उसके रूट्स कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं, और प्रत्येक रूट जो है वो -b/2a के बराबर होता है। तीसरी स्थिति है when d is less than 0, then we can say there is no real root possible, or we can say the roots will come in imaginary form and there are no roots possible। हम कह सकते हैं कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी वास्तविक मूल उसके नहीं हो सकते हैं। हम कहेंगे उसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, और उसके कोई भी रूट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। चलिए पहला सवाल है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0। हमसे कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर कैसे हैं, इसको हमें बताइए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0 से। यहाँ से हम कह सकते हैं सर a = 4 है, b = -5 है, c = 3 है। उसके बाद हमने क्या बताया था, नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac के। यहाँ इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए तो b² का अर्थ है अर्थात -5 का स्क्वायर, -4 × a का अर्थ है 4 × c का अर्थ है 3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25
माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, अर्थात ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ से हमारा d की वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अर्थात चूंकि हम यहाँ से लिख सकते हैं d इज़ लेस देन 0 है, अर्थात d की वैल्यू 0 से छोटी है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, कोई भी वास्तविक रूट इसके पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात हमारा यही उत्तर हो गया। हम यहाँ से बता सकते हैं कि d की वैल्यू छोटी है 0 से, अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। चलिए अगला सवाल है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है पहले तो इसके नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, और अगर उसके रूट्स के रियल हैं और अनइक्वल हैं तब आप इसको सॉल्व करके रूट्स की वैल्यू भी बताइए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं सर, तुलना करते हैं किसके साथ, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से हम तुलना करेंगे। यहाँ से a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है, c इक्वल टू 4 है। इसके बाद क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइंड d, तो चूंकि d बराबर जानते हैं हम b² -4ac होता है, यहाँ से इसको फाइंड करिए तो b² अर्थात 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 के, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, अर्थात यहाँ से 0 आ गया। d की वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। अभी पीछे हमने बताया था कि व्हेन d इक्वल्स टू 0 होगा देन रूट्स के नेचर कैसे होंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे ही एंड इक्वल होंगे, अर्थात यह बराबर होंगे। जब d 0 है तब हम इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके रूट्स को फाइंड करना। यहाँ हमने d बराबर सॉल्व करके निकाल लिया 0। अब हम चूंकि जानते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से बीटा हो जाएगा इक्वल टू -b/2a के। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि व्हेन d इक्वल्स टू 0 देन अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू -b/2a के। यहाँ से इसकी वैल्यूज रख दीजिए, ये हो जाएगा -4√3/2a अर्थात 2 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 2√3/3 के। इसको और थोड़ा सरल करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3। देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे और एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं हेंस रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3, अर्थात दोनों रूट्स इसके इक्वल हैं 2/√3 के। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स, अर्थात इसके 2 वास्तविक समान मूल हैं। अब इसमें हमें कह रहा है इसके की वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करिए, कंपेयर विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इसको तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर आया है k प्लस 4, b बराबर आया है k प्लस 1, c बराबर आया है 1। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन है 2 रियल इक्वल रूट्स, गिवन है 2 रियल इक्वल रूट्स, अर्थात इसके 2 बराबर हैं और वास्तविक रूट हैं। तो हम कह सकते हैं सो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अर्थात d की वैल्यू 0 हो। चलिए हम d बराबर जानते हैं, ये होता है b² -4ac
इक्वल टू 0 और क्या कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac के। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर रखेंगे तो ये आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 4 है, c की वैल्यू 1 है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 4k प्लस 16k। k वाले को सबको एक तरफ लिख लीजिए, यहाँ से हम कह सकते हैं ये होगा k स्क्वायर, यहाँ से ये 4k जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -2k, यहाँ पर प्लस 1 है ये इधर आएगा तो -15 इक्वल टू 0। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया k में k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0। देखिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लेकर चले ही थे, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालने के लिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब हम इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं सर अल्फ़ा बराबर होगा -b प्लस √d/2a के एंड बीटा इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a के। कंपेयर k स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ तुलना कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा a बराबर है 1, b बराबर है -2, c बराबर है 15 के। यहाँ से हम d निकालना चाहें तो सर d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac के। यहाँ से रखिए तो b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -15 है। इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे 60 आएगा अर्थात ये आया 64 के। यहाँ से d इक्वल टू 64 निकल कर आया, अर्थात यहाँ से d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं। यहाँ लिख लीजिए d इक्वल टू 64। चलिए यहाँ से पहला रूट निकालें, अल्फ़ा इक्वल टू -b अर्थात -2 प्लस √64/2 इंटू 1 के। यहाँ से हम बीटा बराबर कह सकते हैं -2 माइनस √64/2 इंटू 1 के। यहाँ से अल्फ़ा निकाला, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस √64 का रूट 8 आता है, यहाँ पर 2 बचेगा, ये आएगा 10/2 इक्वल्स टू 5 के। यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 5 आई है। बीटा को भी सॉल्व करिए तो ये 2 -8/2 आएगा, अर्थात तो ये आएगा -6/2। इसको सॉल्व करिए, ये आया -3 के। यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू अर्थात जो हमें इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर k का क्या मान हो सकता है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k आर, यहाँ से दो मान निकल कर आए हैं 5 एंड -3। अर्थात इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k के दो मान संभव हैं 5 और -3, जिससे हम रख देंगे तो इसके दोनों रियल और इक्वल रूट्स निकल कर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, इफ़ -4 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। देखिए यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ इसे आप अपनी कॉपी में एक बार लिख करके ट्राई किया करिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम सवाल समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगर अभी तक आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर कह रहा है -4 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन -4 is a root of
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, अर्थात -4 इसका एक रूट है, तो हम कह सकते हैं ये -4 इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। सो पुट x इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में x बराबर -4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस p ऑफ -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं ये 16 -4p -4 इक्वल टू 0 के, यहाँ पर 16 में से 4 गया 12 आएगा, उधर जाएगा -12 हो जाएगा, अर्थात -4p इक्वल्स टू -12, ये कट जाएगा p इक्वल टू 3। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली जो कि 3 निकल कर आ रही है। अब हमसे q पूछ रहा है, चलिए देखें और क्या दिया है। फिर क्या कह रहा है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के हैज़ इक्वल रूट्स, अर्थात इस इक्वेशन के रूट्स इसके बराबर हैं, तो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल कब होंगे? सो d बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ से d को फाइंड करिए। यहाँ से हम कह सकते हैं सर a बराबर 1 है, b बराबर p है, c बराबर q है। यहाँ पर जानते हैं कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, यहाँ पर रख दीजिए b का, अर्थात p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 है, इंटू c की जगह q है, ये 0 के बराबर है। यहाँ इसको एक तरफ कर दीजिए तो ये आएगा 4q बराबर p स्क्वायर के। यहाँ से p की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, चूँकि p बराबर कितना आया था? 3 आया था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 4q बराबर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 के। यहाँ से q बराबर लिखना चाहें तो 9/4, अतः हमारा आंसर होगा, हमसे पूछा था p बराबर कितना होगा और q बराबर कितना होगा, तो हमने निकाल लिया सर p बराबर 3 है, q बराबर 9/4 है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, अर्थात k की वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए इक्वेशन के कोई भी वास्तविक मूल संभव ना हो। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम कहेंगे a बराबर 1 है, b बराबर 5k है, c बराबर 16 है। देखिए यहाँ कंपेयर करने का मतलब है इसके कोफिशिएंट्स की तुलना करना। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अर्थात a बराबर 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5k है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, अर्थात b इक्वल टू 5k। यहाँ पर c की वैल्यू 16 है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं d की वैल्यू, चूँकि d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ से फाइंड करिए तो b स्क्वायर अर्थात 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 के। यहाँ से हम कह सकते हैं ये आएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 के। यहाँ से d की वैल्यू आ गई इतनी, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं d बराबर आ गया 25k स्क्वायर माइनस 64। अब हमसे क्या कह रहा है कि इस दिए गए इक्वेशन के नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स संभव नहीं हैं। फॉर नो रियल रूट्स, अर्थात कोई भी रूट्स रियल ना हो, d की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, अर्थात ये जो हमारा d आया है इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं अर्थात 25k स्क्वायर माइनस 64 शुड बी लेस देन 0। यहाँ से हमारा ये निकल कर आ रहा है फॉर नो रियल रूट्स d शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर 25k स्क्वायर माइनस 64 शुड बी लेस देन 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों स्क्वायर हैं, तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर, माइनस 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर।
शुड बी लेस देन 0। यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 5k प्लस 8 इंटू 5k माइनस 8 शुड बी लेस देन 0, अर्थात इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं सो 5k प्लस 8 शुड बी लेस देन 0 और 5k माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। चलिए ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर जब हम -8 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, अर्थात ये 5k शुड बी ग्रेटर देन -8। यहाँ पर हम कह सकते हैं k शुड बी ग्रेटर देन -8/5, अर्थात k की वैल्यू -8/5 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ऐड करने पर इक्वलिटी नहीं चेंज होगी, अर्थात 5k शुड बी लेस देन 8k, यहाँ से k शुड बी लेस देन 8/5k। यहाँ से हम कह सकते हैं सर k की वैल्यू -8/5 से तो बड़ी होगी मगर 8/5 से छोटी होगी, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये लिखेंगे -8/5 शुड बी लेस देन k शुड बी लेस देन 8/5k। ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछ रहा था कि k की किस वैल्यूज़ के लिए इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे सर जब भी हम k की वैल्यू -8/5 और 8/5 के बीच में लेंगे तो इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन x² + 2px + 64 = 0 एंड x² - 8x + 2p = 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। हमसे क्या कह रहा है कि p की पॉजिटिव वैल्यूज़ को फाइंड कीजिए जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हों, रियल हों। चलिए हम जानते हैं फॉर रियल रूट्स वास्तविक होने के लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। चलिए यहाँ से इक्वेशन 1 है हमारा x² + 2px + 64 = 0, इसी के साइड में हम इक्वेशन 2 भी लिख लेंगे। इक्वेशन 2 हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x² - 8x + 2p = 0 के। चलिए एक तरफ इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट d1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर d1 0 से बड़ा होना चाहिए। हम जानते हैं कि d1 क्या होगा, वो होगा b² - 4ac के। यहाँ इसको निकालेंगे, b की वैल्यू है 2p, अर्थात ये हो जाएगा 4p² - 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 64 है, अर्थात 4 × 64 के। ये हो जाएगा 4p² - 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 125 के। यहाँ से हमारा d1 आ गया। हम कह सकते हैं सर 4p² - 256 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों तरफ 256 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4p² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 256 के। ये हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं p² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 64। और क्या कह सकते हैं, p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 के। हमसे कह रहा है पॉजिटिव वैल्यूज़, अर्थात हम यहाँ p की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इस वाले में आए, यहाँ पर अगर हम d2 निकालना चाहें तो ये भी होगा b² - 4ac के। यहाँ से इसको निकालेंगे, b की वैल्यू -8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 64 - 4, a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2p है, अर्थात 4 × 2p। ये आएगा 64 - 8p। फॉर रियल रूट्स, वास्तविक रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं 64 - 8p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ 8p जोड़ दें, अर्थात 64 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8p के। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, p शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आई p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ से निकल कर आई p शुड बी लेस देन इक्वल टू 8।
हमें लेनी कौन सी वैल्यू है, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ p, अर्थात यहाँ से हम अपना आंसर कह सकते हैं, आंसर होगा p = 8, अर्थात हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें p = 8 ही एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b = a + cb। यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसमें रूट्स कैसे हैं, इसके दोनों इक्वल हैं, तो हमसे कह रहा है प्रूव करिए 2b = a + c के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं x की। चलिए x = 1 रख कर देखते हैं कि यह सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर ये b - c × x की वैल्यू 1 रख दी, प्लस c - a x की वैल्यू 1 रख दी, प्लस a - b, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है सर, ये b - c प्लस c - a प्लस a - b। यहाँ पर ये देखिए ये कट जाएगा, ये सभी कट जाएंगे, अर्थात यहाँ से 0 आया। हम क्लियरली कह सकते हैं कि क्लियरली x = 1 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, अर्थात इस दिए गए इक्वेशन का एक रूट 1 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, सिंस बोथ रूट्स आर इक्वल सो रूट्स इक्वल्स टू 1 के, दोनों रूट्स क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। चलिए यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अर्थात दोनों मूल का गुणा क्या होता है, सर पढ़ा था c/a होता है। यहाँ पर कैपिटल C लिख लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। c की वैल्यू यहाँ पर a - b है और a की वैल्यू है सर b - c के। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट अर्थात 1 × 1 दोनों रूट्स बराबर हैं, तो ये a - b/b - c ये बराबर हो जाएगा b - c = a - b के। यहाँ पर b वाले को एक तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 2b = a + c के। हैंस प्रूव्ड, अर्थात हमें जो दिया गया था हमने प्रूव्ड कर दिया। चलिए देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने x = 1 रखा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। x = 1 रखा तो 1 रखने पर जैसे ही हमने रखा इसकी वैल्यू 0 आ गई, अतः हम कह सकते हैं कि इस दिए गए समीकरण का एक रूट तो 1 है। फिर हमसे सवाल में ही कह रहा है कि दोनों रूट बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं इसके दोनों रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। फिर हमने पीछे पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, c/a होता है। यहाँ से हमने c/a निकाला और इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर कर दिया, तो यहाँ से 2b = a + c निकल कर आ गया। यहीं पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने नेचर ऑफ रूट्स पर आधारित जितने भी सवाल थे लगभग लगा लिए हैं। अब आप लोग अपनी बुक से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित कोई भी सवाल लगा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। उसमें भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो लगेंगे। एक एक सवाल को हम लोग बारीकी से हल करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।